श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी वैशाख मास का पवित्र महीना चल रहा है और आज है वैशाख मास का शनिवार, यानी कि शनिवार है और आज पड़ी है दशमी तिथि। और इसी शनिवार के दिन आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो वैशाख का ये महीना होता है ये पूरा भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है, यानी कि भगवान विष्णु जी के नियमित हमें इस पूरे महीने में कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई क्रियाएं उनके नियमित करनी चाहिए, ताकि भगवान विष्णु जी की जो कृपा है हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। और देखिए आज है शनिवार का दिन, तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इसीलिए आपको अपने जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए, अब वो परेशानी आपकी धन से जुड़ी हुई हैं तो धन से जुड़ी हुई परेशानियों को दूर करने के लिए, कर्ज संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए, देखिए यदि आपके जीवन में कोई ऐसा रोग है, यानी नेत्र संबंधित रोग है, पेट संबंधित रोग है, या फिर शरीर में कोई ऐसा रोग है जिस कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत समय से परेशान हैं, तो अपने रोग मुक्ति के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। घर में सुख समृद्धि के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही खास और बहुत ही सरल सा ये उपाय है। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए ये उपाय हमें किस प्रकार से करना है, क्या क्या सामग्री का हमें प्रयोग करना है, अब आपको ये समझ लेना है। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले क्या लेना है, आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। अब देखिए शनिवार का दिन है, तो शनिवार के दिन जो है ना, आप पीपल का पत्ता जो है आराम से तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यानी आप पीपल के पेड़ के पास जाएं और आपको क्या करना है, आप पहले भगवान विष्णु जी से और माता लक्ष्मी जी से पहले हाथ जोड़ के विनती कर लें, उनसे प्रार्थना कर लें कि आप जो ये पीपल का पत्ता है किसी क्रिया के लिए, किसी उपाय के लिए लेकर के जा रहे हैं, यानी अपने अनुसार आपको उनसे प्रार्थना कर लेनी है। और उसके पश्चात आपको जो है ना पीपल का एक आपको जो पत्ता लेना है, वो ऐसा पत्ता लेना है आपको कि वो थोड़ा सा ना मुलायम होना चाहिए। यानी आपको ना हार्ड या सख्त जो पीपल का पत्ता है ना बिल्कुल भी नहीं लेना, आपको थोड़ा सा जो है मुलायम सा पत्ता लेना है, ठीक है ना, सॉफ्ट सा। तो आपको एक ताज़ा सा पत्ता ले लेना है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको पीपल का पत्ता टूटा हुआ मिलता है, यानी नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ भी मिलता है, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। शुद्ध जल से साफ़ करके उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है, जैसे नीचे आपको कटा फटा मिलता है या ख़राब पत्ता मिलता है, तो आपको उसका प्रयोग नहीं करना। शनिवार का दिन है तो आप आज के दिन आराम से पीपल का पत्ता तोड़ सकते हैं। तो आपको मात्र एक पत्ता तोड़ लेना है और उसे घर ला करके आपको सबसे पहले शुद्ध जल से उसे साफ़ कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए आपने एक पीपल का पत्ता ले लिया। अब इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भर लेना है, और इसी के साथ आपको जो है मात्र एक चम्मच या एक चुटकी आपको ले लेना है पीला चंदन, ठीक है ना। अब ये तीनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है भगवान शिव के मंदिर, ठीक है। भगवान शिव के मंदिर चले जाना है। तो देखिए आप मंदिर आ गए। मंदिर आने के पश्चात आपको शिवलिंग के समक्ष पहुंच जाना है, ठीक है ना। अब आपको उपाय किस प्रकार से करना है, अब आपको ये समझना है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जो आप पीपल का पत्ता लेके आए थे ना, पीपल के पत्ते के चिकनी वाली साइड, ठीक है ना, चिकना वाला साइड जो है ना पीपल के पत्ते का, उस साइड जो आप एक चम्मच जो पीला चंदन लेके आए ना या एक चुटकी लाए, वो आपको पीपल के पत्ते के चिकनी वाली साइड पे है जो रख लेना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें थोड़ा सा शुद्ध जल जो है ना मिला लेना है। अगर गंगा जल है तो आप उसे मिला लीजिए, नहीं तो आप शुद्ध जल जो आप लेके आए हैं उसमें से थोड़े से 2-4 बूंदों से इस चंदन को आपको गीला कर लेना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ की अनामिका उंगली में आपको जो है पीपल के पत्ते पे जो आपने चंदन रखा है, इसे आपको अपनी अनामिका उंगली पर लगाना है। और उसके पश्चात भगवान शिव के शिवलिंग में माता पार्वती जी और भगवान शिव को जो भाग मिलाता है ना, यानी कटी भाग जो दोनों को मिलाता है, वहाँ पर आपको ये पीला चंदन जो है ना कटी भाग पर लगाना है। यानी कि जो पीला चंदन है ना, ये आपको कटी भाग के चारों ओर लगा देना है, ठीक है ना।
यानी कि आप जब लगाओगे तो आपको चारों ओर घुमा देना है अपनी उंगली को ना इसी पीले चंदन से, और आपको पूरे कटी भाग पे चारों ओर जो है पीला चंदन लगा देना है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे आपने कटी भाग पे जो पीला चंदन लगाया था ना, अब उसी उंगली से आपको जो है ना कटी भाग से ही जो है पीला चंदन जितना आप निकाल सकते हैं अपनी उसी उंगली से, आपको जितना भी आपके हाथ में आ सके आपको कटी भाग से जो है पीला चंदन निकाल लेना है, ठीक है ना। अब इसी पीले चंदन को जो आपने अभी निकाला है इसे आपको लगाना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है ना। जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है ना, वहाँ पे आपको इस पीले चंदन को लगा देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे लगाना है, इस चंदन को भी आपको उंगली से निकाल लेना है। जितना आप निकाल सकते हैं उतना आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। अब इस चंदन को आपको, जो आपने पीपल के पत्ते पे जो चंदन लिया था ना, उसमें आपको ये पीला चंदन जो आपने निकाला है इसे आपको उसी में मिला देना है, यानी उसी पर डाल देना है आपको। जो आपने ये माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से पीला चंदन निकाला है ना, इसको आपको पीपल के पत्ते वाले चंदन में मिला देना है। यानी देखिए कहने का मतलब ये है कि जो चढ़ा हुआ पीला चंदन था ना, जो आपने कटी भाग पे चढ़ाया, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे चढ़ाया, तो इस चढ़े हुए पीले चंदन को आपको जो शेष जो चंदन बचा था उसी में मिला लेना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है ना। पूरा 1 लोटा जल आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो आपने चंदन ये निकाला है ना, तो आपको क्या करना है, भगवान शिव से आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब आप ये उपाय जिस भी संबंधित कर रहे हो, यानी धन की कामना के लिए कर रहे हैं, कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हैं, रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं, यानी घर संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए करें, यानी जिस भी कामना को लेकर के आप ये उपाय कर रहे हैं ना, उसका स्मरण करना है, महादेव जी से प्रार्थना करनी है, और उसके पश्चात आपको ये जो चंदन है इसे लेकर के आपको अपने घर आ जाना है। तो देखिए आप घर आ गए। अब देखिए आपको ये करना क्या है इस चंदन का। देखिए यदि आपके घर में जो है सुख समृद्धि नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस पीले चंदन से आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर क्या करना है, स्वास्तिक का निर्माण कर देना है, ठीक है ना। आपके सीधे हाथ की अनामिका उंगली से आपको अपने मुख्य द्वार पर जो है स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। जिन लोगों के घर में सुख समृद्धि नहीं है उन लोगों को, ठीक है ना। अगर ये उपाय आपने धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए किया है, तो आपको जो स्वास्तिक का निर्माण है वो आपको अपने धन रखने वाले स्थान पर करना है, ठीक है ना। जो धन की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं उन्हें जो स्वास्तिक का निर्माण है अपने धन रखने वाले स्थान पर करना है, ठीक है ना। और आपको एक टिकी अपने जो आप वॉलेट रखते हैं यानी पर्स रखते हैं उस पर इस पीले चंदन की लगा लेनी है। तो धन संबंधित आपकी जो परेशानियां होंगी वो जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। और यदि आपके जीवन में कर्ज संबंधित परेशानियां हैं तो वो भी इस उपाय को करने से निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। बस आपको अपने धन रखने वाले स्थान पर एक स्वास्तिक का निर्माण कर देना है, ठीक है। अब देखिए रोग मुक्ति के लिए यदि आपने उपाय किया तो आपको क्या करना है, इस पीले चंदन की मात्र 1 टिकी आपको, जो भी रोगी व्यक्ति है यदि उसके नेत्रों में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उसे अपने नेत्रों पे जो है इस पीले चंदन को लगा लेना है। अगर पेट संबंधित परेशानी है तो अपनी नाभि पे उसे एक पीले चंदन की टिक्की लगा लेनी है। यानी जहाँ कहीं भी रोग है ना शरीर में, तो वहाँ पे आपको ये जो चढ़ी हुई चंदन है इसकी एक टिक्की लगा लेनी है। और मात्र बस आपको इतना सा ये सुंदर सा उपाय आज के दिन करना है। देखिए यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है ना, चाहे धन से जुड़ी हुई है, कर्ज से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, या फिर कोई बहुत बड़ा रोग है आपके जीवन में, तो बस एक बार इस उपाय को इस शनिवार के दिन करके देखिए, आपको निश्चित रूप से इसमें लाभ मिलेगा। बहुत ही सरल सा और बहुत ही चमत्कारी ये उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। देखिए बहुत ही सरल सा उपाय है जो आपको आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए अगर आज के वीडियो में बताया गया उपाय यदि आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लें, गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।